ओम येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय। नमः सर्वेभ्यः मित्राणि। आशा से भवन्तः कुशलानि सन्ति। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पाठों में पढ़ा कि अनुर्लक्षणे और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से कैसे क्या विधान होता है। हालांकि अभी जो ये पाठ चल रही है कर्म प्रवचनीय का पाठ चल रहा है और श्रृंखलाबद्ध ये कर्म प्रवचनीय का दूसरा पाठ है, दूसरा तीसरा पाठ है शायद। तो ये तीसरे पाठ में कर्म प्रवचनीय के आज की जो पाठ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछली जो पाठ थी उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि अनुर्लक्षणे और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। उसमें पहला प्रसंग आया था कि अनुर्लक्षणे। ये अनुर्लक्षणे कहता क्या था कि अणु यदि लक्षण अर्थ में हो, लक्षण का अर्थ होता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंधे। लक्ष्य लक्षण भाव जहाँ पे संबंध होगा, लक्ष्य और लक्षण भाव होता है कि एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के लिए एक लक्षण निधान किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए वहां पे एक उदाहरण देखे थे। उदाहरण था आपका पर्जन्य जपम मनु प्रावर्षत। अब वहां पे वृष्टि जो कर रहा है, वृष्टि जो वहां पे हो रही है यानी कि बारिश जो वहां पे हो रही है, बारिश कैसे हो रही है? वहां पे जो पर्जन्य लोग हैं वो पर्जन्य लोग वहां पे जप की और जप के कारण वहां पे बारिश हुई। यानी कि जप जो है जप एक हेतु होता है और लक्षण को एक तरह से यदि हम लोग देखें तो लक्षण अर्थात हेतु, कारण नहीं हेतु। लक्षण को हम हेतु भी बोलते हैं। हालांकि वहां पे एक प्रसंग आया था, वहां पे प्रसंग आया था कि हेतु भूत जपोपलक्षितम वर्षनम इत्यर्थः। ठीक है, वो अगले सूत्र में हम लोग देखे थे। तो वहां पे ये भी प्रसंग आया था कि लक्षण का अर्थ होता है हेतु। तो हेतु अर्थ यहाँ पे द्योतित हो रहा है, तो हेतु अर्थ में हम हेतु सूत्र से तृतीया कर सकते हैं ना। ये यहाँ पे अनुलक्षणीय सूत्र लगाने की क्या आवश्यकता है? कर्म प्रवचनीय विधान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हेतु सूत्र से ही यहाँ पे तृतीया विभक्ति विधान है। तो ये बताए पाणिनि भगवान की नहीं, यहाँ पे तृतीया नहीं होगा। यदि हेतु अर्थ में अनु का प्रयोग हो रहा है, यदि हेतु अर्थ में लक्षण अर्थ में अनु का प्रयोग हो रहा है तो वह अनु कर्म प्रवचनीय कहलाएगा। वह जो अनु उपसर्ग है, वह जो प्रादि है, वह जो गति है, उस अनु का क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। तो हम लोग जैसे सूत्र देखे थे अनुर्लक्षणे, अनुर्लक्षणे सूत्र वही कहता है, सिंपल सा सूत्र है। लक्षण अर्थ यदि द्योतित होगा तो अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। लक्षण अर्थ मतलब हेतु अर्थ द्योतित होने पर। हेतु अर्थ यदि कहीं पे द्योतित हो रहा है तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक कोई कार्य सिद्ध कर रहे हैं और उस कार्य सिद्ध करने के बाद कुछ एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो वो जो कार्य सिद्ध कर रहे हैं ना उसका हेतु वो लक्ष्य है। ठीक है, तो जो कार्य सिद्ध कर रहे हैं उस अर्थ में आप अनु का प्रयोग कर सकते हैं। और जब अनु कर्म प्रवचनीय हो जाएगा तो अनु से युक्त जो शब्द है उसमें कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, द्वितीय विभक्ति उसमें विधान हो जाएगी। ठीक है, उसमें कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीय विभक्ति कर्म प्रवचनीय अर्थ में युक्त अर्थ में विधान हो जाएगी। यही कहता है अनुर्लक्षणे। ठीक है, उसके बाद एक सूत्र देखे थे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ठीक है, ये सामान्य सा सूत्र है, आप लोग को पता ही होगा, पिछले पाठ में यदि देखे होंगे तो ये कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया, इस सूत्र पे विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय सूत्र कहता है कि जिसकी आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहे हैं ना, उपसर्ग की हम लोग कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहे हैं, चाहे वो अणु हो, उप हो, कोई भी उपसर्ग हो, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा और भी उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का फल क्या है, प्रयोजन क्या है? प्रसंग ये आया कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, तो वही वहां पे बताए कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। हालांकि कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी भी विधान होती है, पंचमी भी विधान होती है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया भी विधान होती है। ठीक है, कर्म प्रवचनीय के योग में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति भी विधान होती है।
ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि कर्म प्रवचनीय के योग में, यानी कि कर्म प्रवचनीय से युक्त जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति विधान होगी। उसमें क्या होगी? द्वितीय विभक्ति विधान होगी। जैसे उदाहरण देखे थे, जपम अनुप्रावर्षत, तो यहाँ पे अणु जो है वो हेतु अर्थ में है। तो हेतु अर्थ किसके साथ द्योतित हो रहा है? जप का। तो हेतुभूत जपम उपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। हेतुभूत नाम अत्र जपम इति वर्तते। तर्हि जपम यत् हेतुभूतम अस्मिन् जपे कर्म प्रवचनीय संज्ञा न भवितुम् अर्हति। कर्म प्रवचनीय संज्ञा नाम तस्यैव भविष्यति यः हेत्वर्थे प्रयुक्तः। हेत्वर्थे यः प्रयुक्तः नाम अनु, तस्य एव कर्म प्रवचनीय संज्ञा भविष्यति। नाम अनु इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भविष्यति। अब जब अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा तो उससे युक्त जो शब्द है, उससे युक्त कौन है? उससे युक्त जप है। तो जप का यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी, तो जपम हो जाएगा। वैसे हेतु अर्थ में वहां पे तृतीया हो जाती, लेकिन यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञानों की हो गई है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई, तो जपम रूप बन गया, जपम अनुप्रावर्षत। ठीक है, तो ये सूत्र सामान्य सा सूत्र है, इसमें कोई ज्यादा वो विशेष अर्थ है नहीं। उसके बाद फिर बताए थे कि आप जो है लक्षण अर्थ में यहाँ पे अलग से ये सूत्र क्यों निर्धारित कर रहे हैं? क्योंकि लक्षण अर्थ में लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः सूत्र में तो कह दिया है कि अनु जो है उसका लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। तो यहाँ पे आप क्यों कह रहे हैं फिर से अनुर्लक्षणीय सूत्र बना के? तो बता रहे हैं कि अनुर्लक्षणीय सूत्र बनाने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे भगवान पाणिनि जोर दे रहे हैं इस विषय पे, यानी कि इस विषय पे वो दबाव दे रहे हैं कि हेतु अर्थ यदि अनु यदि हेतु अर्थ में द्योतित होगा, हेतु अर्थ में प्रयोग होगा, तो उसमें हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति न विधान होकर उसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा करना है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के पश्चात वहां पे कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय विभक्ति विधान करनी है। ठीक है, तो ये सूत्र सामान्य सा सूत्र है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं, इस पाठ में यदि नए जुड़े हैं, तो आप अवश्य रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे जो पूर्व पाठ है उसको अवश्य ही एक बार देख लें, जिससे आगे की जो सूत्र है उस सूत्र को समझने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो आगे का जो सूत्र है उस सूत्र पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। आगे का सूत्र है तृतीयार्थे। तृतीयार्थे बहुत सरल सा सूत्र है, सामान्य सूत्र है, समझने में कठिनाई नहीं होगी। तृतीयार्थे, तृतीयायाः अर्थः इति तृतीयार्थः तस्मिन् तृतीयार्थे। यहाँ पे ये सप्तम्यंत पद है तृतीयार्थे। ठीक है, ये जो सूत्र है ये आपका प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 85 नंबर सूत्र है, और इससे जो पूर्व सूत्र है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीया अधिकार जो सूत्र है, उस कर्म प्रवचनीय का यहाँ पे अधिकार होता है, और कर्म प्रवचनीय पद का अनुवर्तन होता है। और इससे जो पूर्व सूत्र अभी आप पढ़े थे पिछले पाठ में अनुर्लक्षणे, उस सूत्र से अनु जो उपसर्ग है उस उपसर्ग का यहाँ पे अनुवर्तन होता है। ठीक है, तृतीयार्थे जो सूत्र है, इस सूत्र में कर्म प्रवचनीयाः, ये जो अधिकार सूत्र हम लोग पिछले पाठ में पढ़े थे, उस अधिकार सूत्र से कर्म प्रवचनीयाः पद का अनुवर्तन होता है। अनुर्लक्षणे जो सूत्र पढ़े हैं, अनुर्लक्षणे की संख्या है प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 84 नंबर सूत्र है, और ये तृतीयार्थे 85 नंबर सूत्र है। तो अनुर्लक्षणे सूत्र से केवल अनु, लक्षण अर्थ का नहीं, केवल अनु का, अनु उपसर्ग केवल का, केवल अनु लक्षण नहीं, वहां पे अनु लक्षण है, तो केवल अनु का, अनु उपसर्ग का यहाँ पे अनुवर्तन होता है तृतीयार्थे सूत्र में। ठीक है, तो सूत्र का क्या अर्थ हो जाएगा और कितने पद हो जाएंगे? 3 पद हो जाएंगे। पहला हो जाएगा तृतीयार्थे, दूसरा हो जाएगा अनु, और फिर तीसरा हो जाएगा कर्म प्रवचनीय। तो सामान्य सा सूत्र है, बता रहे हैं कि तृतीयार्थे अनु कर्म प्रवचनीय, तृतीयार्थे अनु कर्म प्रवचनीय। अनु यदि तृतीयार्थ में हो, ठीक है, तृतीयार्थे नाम तृतीयार्थे, तृतीयार्थे यदि अनु हो तर्हि कर्म प्रवचनीय। यदि तृतीयार्थ में अनु का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी?
तो बता रहे हैं अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, लेकिन तृतीय अर्थ द्योतित होना चाहिए। अब तृतीय अर्थ क्या होता है, तो आगे जो है आप लोग तृतीय विभक्ति जब पढ़ेंगे, करण संज्ञा जब पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ऐसे सूत्र आपको देखने को मिलेगा जो मूल रूप से उपपद विभक्तियां विधान करती है। ठीक है, उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति क्या होती है और कारक विभक्ति क्या होती है वो आपको आगे ही पता चलेगा। हालांकि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा इतने क्योंकि मैं पहले ही पाठ में शायद बता दिया था कि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में भेद है। उपपद विभक्ति वो होती है, यानी कि उपपद विभक्ति कहने का अर्थ है कि समीप वाला पद, उप मतलब समीप और पद मतलब तो जानते ही हैं, पद होता है शब्द, तो उपपद मतलब होता है समीप वाला पद, और उसकी विभक्ति विधान होती है, समीप वाले पद की विभक्ति विधान होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होगी, यानी कि जिसकी कर्म संज्ञा हुई है उसकी द्वितीया होगी। तो द्वितीया तृतीया इत्यादि जो विधान करते हैं ना, ये जो विभक्ति प्रॉपरली संज्ञा नहीं विधान करता है, संज्ञा विधान जो करता है, जैसे कर्तुरीप्सितमं कर्मः, ये जो यहाँ पे सूत्र है ये उपपद विभक्ति का सूत्र नहीं है, ये सूत्र यहाँ पे कारक विभक्ति का है। ठीक है, उपपद विभक्ति का सूत्र क्या है, उपपद विभक्ति जैसे मान लीजिए एक सूत्र है, आगे आप पढ़ेंगे, सहयुक्ते अप्रधाने, तृतीया में है, तो यहाँ पे सह के योग में तृतीया विभक्ति विधान करता है। तो इसी प्रकार से जो मूल रूप से विभक्ति विधान करता है जो सूत्र, समीप वाले पद में उपपद, यानी कि उपपद मतलब होता है समीप वाले पद में, समीप वाले पद में जो विभक्ति विधान करती है उसका क्या हो जाएगा वहां पे विभक्ति, उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। और जो मूल रूप से कारक ही विभक्ति विधान करता है उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में बलवान कौन होता है, कारक विभक्ति ही बलवान होती है। तो यहाँ पे सूत्र क्या है, तृतीय अर्थे। तृतीय अर्थ कहने का तात्पर्य है कि तृतीय अर्थ में अनु का, तृतीय अर्थ में अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। तृतीय अर्थ में यदि अनु का प्रयोग हो रहा है, अनु यदि कहा जा रहा है, तो अनु का सिंपल सा कर्म संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि तृतीय अर्थ में, यानी कि कर्ण संज्ञा जिसकी हुई है उस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा वहां पे नहीं विधान होगा। तृतीय अर्थ में, यानी कि जो मूल रूप से उपपद विभक्ति में तृतीया विभक्ति जो सूत्र विधान करता है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे तृतीया में, अपवर्गे तृतीया, ठीक है, सहयुक्ते तृतीया, ठीक है, बहुत सारे सूत्र आपको मिलेगा जो मूल रूप से तृतीया विधान करता है। तो बोल रहे हैं कि तृतीय अर्थ में, यानी कि जो तृतीया विधान करता है, इस अर्थ में यदि अनु का प्रयोग हो रहा है, यदि तृतीय अर्थ में अनु का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। प्रयोग किस अर्थ में होना चाहिए, तृतीय अर्थ में। यदि तृतीय अर्थ में प्रयोग होगा तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। लेकिन यदि तृतीय अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा है, करण अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे करण संज्ञा विधान हो रही है। ठीक है ना, तो तृतीय अर्थ में यदि प्रयोग होगा तो ही वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। ठीक है, वही बता रहे हैं आगे कि अस्मिन् द्योत्ये अणुः उक्त संज्ञा स्यात्। अस्मिन् नामक अस्मिन् द्योत्ये तृतीय अर्थे द्योत्ये, तृतीय अर्थ में यदि द्योतित होगा, यदि तृतीय अर्थ में कहा जाएगा किसको, अनु को, यदि तृतीय अर्थ में अनु का प्रयोग होगा तो अनु का वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। और आपको तो पता ही है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के पश्चात उसका क्या प्रयोजन होता है, कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिसका होता है उसके योग में, यानी कि उससे युक्त जो शब्द है उसमें कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान हो जाती है। और भी बहुत सारा फल है, सप्तमी भी विधान होती है, कभी कभी पंचमी भी विधान होती है, और भी आगे आप देखेंगे, जैसे सकार का सत्व विधान नहीं होता है। ठीक है, गति संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, इस सब का बाद हो जाता है, निषेध हो जाता है, तो बहुत सारा फल है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तृतीय अर्थ में यदि अनुप्रयोग है, तृतीय अर्थ में यदि अनु का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। यही बता रहे हैं कि अस्मिन् द्योत्ये, अस्मिन् नामक अस्मिन् द्योत्ये तर्हि तृतीयार्थे द्योत्ये, यदि तृतीयार्थ में अनुप्रयोग हो रहा है
ठीक है, तृतीय अर्थ में ही यदि अनु का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे उक्त संज्ञा नामक कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। उक्त नामक जो कहा गया है, क्या कहा गया है, अभी किसका पाठ चल रहा है, तो कर्म प्रवचनीय का पाठ चल रहा है, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा यहाँ पे विधान हो जाएगा, उक्त संज्ञा स्यात्। ठीक है, अब आगे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। नदीम अनुअवशीता सेना, नदीम अनुअवशीता सेना, नदीम अनुअवशीता सेना। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि जो राजा लोग रहते थे ना, उनका एक निर्धारित क्षेत्र रहता था कि ये जो क्षेत्र है, ये जो सीमा है, यहाँ तक मेरा क्षेत्र है, यहाँ तक मेरा बाउंड्री है, इससे आगे का जो क्षेत्र है वो आप दूसरे राज्य का होता था, दूसरा जो राजा होता था उसका उससे आगे का क्षेत्र होता था। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि नदी जो है ना, नदी के साथ मतलब एक गहरा रिश्ता रहता था, क्योंकि नदी के साथ व्यापार में बहुत ही सहयोग मिलता था, और नदी जो है उससे युक्त जो सेना रहती थी उसको वहां पे नदी के पास रखा जाता था, क्योंकि कोई यदि आक्रमणकारी आ जाए या फिर कोई शत्रु आ जाए तो नदी के पास से शीघ्र आ सकती है शत्रु सब, तो उधर से नहीं आए इसलिए नदी के साथ सेना रखी जाती है। हालांकि आज के टाइम में नदी सबके पास सेना तो नहीं रहती है, जो निर्धारित क्षेत्र रहते हैं बॉर्डर पे सेना को रखी जाती है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को भय रहता था कि नदी के पास से भी सेना आ सकती, क्योंकि नदी जो जल मार्ग था, जल मार्ग से उतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि नाव से आता आराम से दूसरे राज्य पे कब्जा कर सकता था, तो इसलिए नदी के पास लोग जो राजा होते थे वो अपना सेना, जो सैनिक वगैरह लोग होते थे उनको वहां पे रखते थे। तो यही यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक आया है कि नदीम अन्वशीता सेना। अब नदी जो है, नदी बह रही है, ठीक है, और नदी के किनारे जो है सेना है, नदी के किनारे कौन है, सेना है। तो यहाँ पे नदी के साथ सेना है, अर्थ क्या है, नदीम अनुअवशीता सेना। यहाँ पे अनुअवशीता जो है ना, अनु अव उपसर्गात पूर्वम सी बंधने त प्रत्यय, ठीक है, अनु और अव उपसर्ग के बाद सी धातु जो होता है बंधन अर्थ में, सी धातु का प्रयोग है यहाँ पे, ठीक है, अनु अव उपसर्ग के बाद सी धातु का प्रयोग है और त प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग है, ठीक है, भूतकाल अर्थ में त प्रत्यय का प्रयोग है। तो सूत्र क्या, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अनवशीता यानी कि अवसीता, अवशीता नाम अवबद्ध, सी बंधने अर्थ में, तो बद्ध, अवबद्ध, अनवबद्ध, ठीक है। तो यानी कि यहाँ जो नदी है, नदी तो बह रही है, लेकिन नदी के साथ सेना यहाँ पे बंधी हुई है, ठीक है, क्योंकि वहां पे राजा के द्वारा जो आदेश दिया गया वो कह रहे हैं कि आप जो है नदी के साथ रहें, क्योंकि नदी से यानी कि जल मार्ग से शत्रु आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए आप नदी के साथ रहें, यानी कि नदी से यदि कोई शत्रु आ रहा है तो आप उसे मार के गिरा दें, अंदर राज्य में प्रवेश नहीं करने दें, इसलिए आप नदी के साथ रहें, ठीक है। तो यहाँ पे राजा का यही आदेश है कि सैनिक लोग जितने भी हैं वो नदी के साथ रहें, ठीक है, किसके साथ रहें, तो नदी के साथ यहाँ पे रहें। तो नदी जो है वो बह रही है, नदी सेना के साथ नहीं है, नदी के साथ सेना है यहाँ पे, ठीक है, नदी के साथ सेना बंधी हुई है। अब सेना को जो आदेश मिला है उसको तो पालन करना पड़ेगा, क्योंकि राजा का आदेश है, तो जो उसे आदेश मिलता है, जो आज्ञा मिलता है उसे तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे वाक्य है नदीम अन्वशीता सेना, इसका ये अर्थ है कि नदी के साथ सेना बंधी हुई है, नदी के साथ सेना बंधी हुई है, यानी कि नदी के साथ साथ सेना है, ऐसा अर्थ है यहाँ पे। इसका मूल अर्थ है नदी, नदी के साथ सेना है। तो नदी के साथ सेना है, तो यहाँ पे साथ अर्थ में एक आप आगे सूत्र पढ़ेंगे, हालांकि आप लोगों को पता भी होगा, एक करण कारक जब पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति में, तो वहां पे एक सूत्र आता है सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्त होना चाहिए, और जो अप्रधान है उसमें तृतीया विभक्ति वो विधान करता है, ठीक है। सह से युक्त जो शब्द है उस शब्द में यदि वह शब्द अप्रधान हो, प्रधान नहीं हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति विधान होती है। तो यहाँ पे अप्रधान शब्द हो गया नदी, और साथ तो सह है ही, साथ अर्थ में हम सह का प्रयोग कर सकते हैं। तो नद्या सह,
नद्या सह सेना, नद्या सह अवबद्धः सेना, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। नद्या सह अवबद्धाः सेनाः, अवशीताः सेना, ऐसा प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। नद्या सह, यहाँ पे नद्या में तृतीया विभक्ति हो गई है, ठीक है, क्योंकि सह का प्रयोग करेंगे हम तो सहयुक्त अप्रधाने से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जो अप्रधान नदी शब्द है, नदी शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो नद्या सह अवशीता सेना, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि सह अर्थ में, सह यहाँ पे किस अर्थ में है, तृतीया अर्थ में सह का प्रयोग हुआ है ना। सह जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है, सह साकम सार्धम इत्यादि जो हम प्रयोग करते हैं, वो किस अर्थ में करते, तृतीया अर्थ में, सहार्थ अर्थ में, साथ अर्थ में, ठीक है। साथ अर्थ में तृतीया अर्थ द्योतित करके हम सह या साकम या सार्धम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो सह का प्रयोग हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है, तृतीया अर्थ में, ठीक है। यहाँ जो सह का प्रयोग हुआ है वो तृतीया अर्थ में प्रयोग हुआ है। यदि हम इसी स्थान पे अनु का प्रयोग कर दे तृतीया अर्थ में, ये जो सह जो तृतीया अर्थ में प्रयोग हुआ है, यदि सह के स्थान पे हम अनु का प्रयोग करें तो अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा, ठीक है। अनु का क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। किस सूत्र से, तृतीयार्थे सूत्र से। तो यहाँ पे तृतीयार्थे जो सूत्र है, इस सूत्र से अनु का क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। और जैसे ही अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र वहां पे उपस्थित हो जाएगा। वो सूत्र आएगा और बोलेगा कि जैसे ही आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे वैसे ही हम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति करने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे अनु से युक्त शब्द कौन है, नदी है, नदी है ना। नदी जो है अनु से युक्त है। अनु यहाँ पे सह अर्थ में प्रयुक्त है, यानी कि सह अर्थ में तृतीय अर्थ में सह का प्रयोग होता है, सहयुक्त अप्रधान है उस सूत्र से। लेकिन यहाँ पे सह अर्थ में अनु का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सह अर्थ में यहाँ पे अनु का प्रयोग हुआ है। तो अनु जो है, अनु जब सह अर्थ में अनु का प्रयोग होगा तो अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। अनु का क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। और कर्म प्रवचनीय होने के पश्चात एक सूत्र पढ़े थे हम लोग, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से। तो हम द्वितीय विभक्ति जब नदी में करेंगे तो क्या रूप बन जाएगा, अम प्रत्यय लगाएंगे तो नदीम बन जाएगा, ठीक है। तो नदीम अनु अवशीता सेना, नदीम अनु अवशीता सेना, इसका क्या अर्थ है कि नदी के साथ सेना है। कैसी है, तो बंधी हुई है। नदी के साथ जो सैनिक लोग हैं वो बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं, क्योंकि राजा का आदेश है कि आप जो है नदी पर ही अपना ड्यूटी करें, क्योंकि नदी से शत्रु लोगों की आने की संभावना है। अतः आप जितने भी सैनिक लोग हैं वह नदी के किनारे ही रहें, ऐसा एक आदेश मिला है। जिस कारण जितने भी सैनिक लोग हैं वो नदी के साथ हैं, यानी कि उनको पता है कि नदी से शत्रु आने वाले हैं, इसलिए नदी के किनारे वो पहरा दे रहे हैं, ठीक है। तो नदी के साथ किसका संबंध है, सेना का संबंध है। तो यहाँ पे साथ अर्थ में तृतीया सहयुक्त अप्रधान सूत्र से यहाँ पे तृतीया भी प्राप्त थी, लेकिन हम लोगों ने तृतीय अर्थ में अनु का प्रयोग करके यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर दिया। किस सूत्र से, तो तृतीयार्थे सूत्र से। और उसके पश्चात कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई। तो क्या हो गया, नदीम अनुवशीता सेना, ठीक है। नदीम अनुवशीता सेना, इसका यही अर्थ है कि नदी के साथ सेना बंधी हुई है। वही आगे बता रहे हैं, नद्याः सह संबंधे इत्यर्थः, नद्याः सह संबंधे इत्यर्थः, यानी कि नदी के साथ संबंध है, यही यहाँ पे अर्थ है। नदी के साथ संबंध है, नद्याः सह संबंधे इत्यर्थः, नदी के साथ संबंध है किसका, तो सैनिक का, यही यहाँ पे अर्थ है। सही बात है, यहाँ जो है सैनिक लोग हैं वह नदी के साथ युक्त है, नदी के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए नदी के साथ उनका संबंध है, यही यहाँ पे अर्थ है। और इस बंधन अर्थ में सी का प्रयोग हुआ है, बंधन अर्थ में, क्योंकि बंधे हुए हैं ना, नदी से वो बंधे हुए, नदी से हट नहीं सकते हैं किनारे से, वो बंधे हुए हैं,
इसलिए बंधन अर्थ में सी बंधनिकता, सी जो धातु है बंधन अर्थ में प्रयोग होता है और सी धातु से तो प्रत्यय लग गया तो अवशीतः, पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा? अवशीतः। यहाँ पे सैनिक है, सेना है, तो सेना अवशीता। यदि यदि यहाँ पे सैनिक रहता तो सैनिकः अवशीतः ऐसा प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे सेना है, स्त्रीलिंग में प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे अवशीता हो गया। सेना अवशीता, नदीम अन्नवसीता सेना, सेना नदीम अन्नवसीता, ऐसा यहाँ पे प्रयोग हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र सामान्य सा सूत्र है। ये सूत्र कहता है यदि तृतीय अर्थ में अनु का प्रयोग होगा तो अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के पश्चात कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। ठीक है, तो अनु का जो है लक्षण अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है, और अनु का जो है तृतीय अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है। क्योंकि लक्षण अर्थ में हम लोग पूर्व पाठ में पढ़े थे कि अनुर्लक्षणे सूत्र से लक्षण अर्थ में अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ था, और यहाँ पे अनु का तृतीय अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हुआ है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो सूत्र है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की जो सूत्र है उसको हम लोग देखते हैं। आगे सूत्र है हीने। आगे क्या सूत्र है? हीने। बता रहे हैं कि हीने द्योत्ये अनु प्रागवत। हीन अर्थ यदि द्योतित होगा तो अनु प्रागवत। अब यहाँ जो हीने सूत्र है ना, हीने, हीने यहाँ पे सप्तम्यंत पद है। ठीक है, और सामान्य सा सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है, इसमें कोई ज्यादा विशेष अर्थ है नहीं। अभी जो सूत्र पढ़े थे पूर्व सूत्र अनुर्लक्षणे, ये हीने जो सूत्र है ये आपका प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 86 नंबर सूत्र है, और इससे जो पूर्व सूत्र है आपका अनुर्लक्षणे, अनुर्लक्षणे सूत्र से यहाँ पे अनु, केवल अनु मात्र का अनुवर्तन होता है, लक्षण शब्द का अनुवर्तन होता नहीं है। ठीक है, और कर्म प्रवचनीय जो सूत्र आप पहले पढ़े थे अधिकार सूत्र, उसका अधिकार है यहाँ पे, और अधिकार है तो अनुवर्तन होगा ही, तो अनुवर्तन है, तो सूत्र का क्या अर्थ हो जाएगा? हीने अनु कर्म प्रवचनीय। सामान्य सा सूत्र है, समझने में कठिनाई नहीं होगी, बहुत छोटा सूत्र है, सिंपल सा सूत्र है, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात कही नहीं गई है, बहुत छोटा सूत्र है, सामान्य सूत्र है, सरल सूत्र है, बहुत ही सरल सूत्र है और छोटा सूत्र है। इस सूत्र को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सूत्र क्या कह रहे हैं? इसमें अब कितने पद हो गए? 3 पद। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कितने पद हैं? टोटली 3 पद हैं। पहला पद क्या है? हीने। दूसरा पद हो गया अनु, अनुर्लक्षणे सूत्र से अनु जो पद है उसका अनुवर्तन हुआ है, और तीसरा पद हो गया आपका कर्म प्रवचनीय, जो सूत्र पढ़े थे वहां से कर्म प्रवचनीय पद का अनुवर्तन हुआ है। ठीक है, तो सूत्र में मूल रूप से 3 पद है, हीने सप्तम्यंत पद, अनुहु ये आपका प्रथमांत पद है, और कर्म प्रवचनीय भी यहाँ पे आपका प्रथमांत पद ही है। ठीक है, तो सूत्र क्या कह रहा है कि हीने, हीन अर्थ में अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। हीने अनु कर्म प्रवचनीय, हीन अर्थ में अनु कर्म प्रवचनीय हो जाएगा। ठीक है, हीन अर्थ यदि द्योतित होगा, हीन अर्थ क्या होता है कि जब 2 व्यक्ति होता है या 2 वस्तु होता है तो एक को हम बढ़ावा देते हैं और एक को हम बढ़ावा नहीं देते, यानी कि एक को हम ऊंचे दिखाना चाहते हैं और एक को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे हीन अर्थ द्योतित होता है, और वो हीन अर्थ जिसको हम नीचा दिखाना चाहते हैं उस अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, अब एक को हम बढ़ावा दे रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम छात्र है, तो यहाँ पे उसके लिए वहां पे हीन शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब एक छात्र को, एक बच्ची को हम बोल रहे हैं ये तुम पढ़ने वाले नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम ये मत करो, वो मत करो, उसे हम हीन भावना से देख रहे हैं, हीन दृष्टि से देख रहे हैं, हीन भाव उसमें हम उत्पन्न कर रहे हैं, हीन भाव से हम व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे अर्थ में जहाँ पे 2 व्यक्ति होता है, 2 वस्तु होती है, तो वहां पे एक को बढ़ावा देते हैं, एक को हीनता देते हैं। तो जिसे हीनता दी जाती है उस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। किसमें? तो अनु। हीने अनु कर्म प्रवचनीय। हीन मतलब होता है नीचा दिखाना, हीन का सामान्य अर्थ है, सरल अर्थ है कि आप नीचा दिखा रहे हैं किसी को। ठीक है, इस अर्थ में अनु जो उपसर्ग है
उस उपसर्ग का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। अनु का क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, अनु का हीन अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। सरल सूत्र है। ठीक है, हीन अर्थ लेकिन द्योतित होना हो, क्योंकि हम अभी तक अनु का जो है दो अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर चुके हैं। पहला है लक्षण अर्थ में, अनुलक्षणे सूत्र कहता था कि यदि लक्षण अर्थ में अनु प्रयोग हो तो अनु का हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर देंगे। दूसरा सूत्र पढ़े तृतीयार्थ है, ये सूत्र कहा यदि तृतीय अर्थ में अनु का प्रयोग हुआ है तो हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर देंगे। और अभी ये तीसरा सूत्र है हीने। हीने सूत्र कहता है यदि अनु हीन अर्थ में प्रयोग हो रहा है, प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है? तो हीन अर्थ में। यदि हीन अर्थ में अनु प्रयोग होगा तो हम फिर अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर देंगे। ठीक है, वही बता रहे हैं आगे। हीने द्योत्ये अनु प्रागवत, प्रागवत मतलब पहले जैसा, प्रागवत इत्यर्थ नामा प्रागवत यानी कि पहले जैसा। ठीक है, पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा क्या हो जाएगा? तो पहले जैसा तो अभी देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, तो कर्म प्रवचनीय हो रहा है, तो यहाँ पे भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? तो अनु का। लेकिन किस अर्थ में होनी चाहिए? हीन अर्थ में। नीचे दिखाने अर्थ में यदि अनु का प्रयोग हो रहा है तो फिर हम अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं कि हीने द्योत्ये अनु प्रागवत, यदि हीन अर्थ द्योतित होगा तो अनु का पहले जैसा ही हो जाएगा। पहले जैसा क्या हो रहा है? तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दे रहे हैं अनुहरिम सूराह, अनुहरिम सूराह, बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं अनुहरिम सूराह। अनुहरिम सूराह, सुर और असुर होते हैं ना, असुर कहते हैं दो जो राक्षस होते हैं, जो दानव होते हैं, जो दैत्य होते हैं, उसे हम असुर कहते हैं। न सूराह इति असुराह, जो सुर नहीं है वही असुर है। ठीक है ना, तो असुर कहते हैं दैत्य दानव जो लोग होते हैं, जो राक्षस प्रजाति के होते हैं, उसे हम असुर कहते हैं। लेकिन सुर जो होते हैं वो देवगण को सुर कहा जाता है। ठीक है, जितने भी देवता होते हैं, देवी देवताओं को सुर कहे जाते हैं, और जो असुर है उसे राक्षस प्रजाति को असुर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां बता रहे हैं कि अनुहरिम सूराह। अब जितने भी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी से हरि जो है वो बलवान हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हरि जो है बलिष्ठ हैं, हरि जो है वहां पे बलवान है। तो हरि से तुलना किसको की जा रही है? सुर लोगों को की जा रही है ना, देवी देवताओं को की जा रही है। हीन किसे दिखाया जा रहा है? देवी देवताओं को दिखाया जा रहा है। अब जब हीन दिखाया जाएगा, हीन अर्थ द्योतित होगा, तो हीन अर्थ द्योतित होने पर अनु का क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। किस अर्थ द्योतित होने पर? कैसा अर्थ द्योतित होने पर? तो हीन अर्थ द्योतित होने पर। तो यहाँ पे हीन अर्थ द्योतित हो रहा है ना, अनुहरिम सूराह, इसका क्या अर्थ है यहाँ पे? अनुहरिम सूरा। ठीक है, अब यहाँ पे देवगण, जितने भी देवगण है वो हरि से हीन है, ये यहाँ पे अर्थ है। इसका अर्थ क्या है अनुहरिम सूरा का? जितने भी सुर हैं, सुर मतलब देवगण, देवताएं, जितने भी देवताएं हैं वह हरि से हीन है। हीन मतलब बल में कम है उनसे, बुद्धि में कम है, ज्ञान में कम है, इत्यादि अर्थों में हरि से वो हीन है। तो हरि से जब हीन होगा, हीन अर्थ जब द्योतित होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, अनु का क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। तो यहाँ पे अनु जो है वह अनु कर्म प्रवचनीय युक्त अनु है। ठीक है, अनु यहाँ पे कर्म प्रवचनीय है। और यहाँ पे जितने भी देवगण है, जितने भी देवताएं हैं, उन देवताओं को हरि से नीचा दिखाया जा रहा है। ठीक है, हरि को यहाँ पे श्रेष्ठ किया जा रहा है। ठीक है, और हरि से नीचा जो है देवताओं को दिखाया जा रहा है। तो हीन अर्थ यहाँ पे द्योतित हो रहा है ना, और जब हीन अर्थ द्योतित होगा तो हीन अर्थ द्योतित होने पर अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। अनु का क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। और कर्म प्रवचनीय होने के पश्चात
हम क्या करेंगे, एक सूत्र पढ़े थे, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ठीक है, बहुत अच्छा सूत्र पढ़े थे, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान कर देंगे। ठीक है, जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा तो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान कर देंगे। तो यहाँ पे हीन किससे दिखाया जा रहा है, हीनता किसकी हो रही है, तो सुर लोगों की हो रही है, लेकिन किससे हीनता की जा रही है, प्रसंग तो ये है, यहाँ पे हीनता हो रही है लेकिन किससे यहाँ पे तुलना करके हीनता की जा रही है, तो हरि से की जा रही है। तो हरि के योग में अनु है और अनु जो है वो हरि से युक्त है, इसलिए यहाँ पे हरि का कर्म प्रवचनीय कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई। तो क्या रूप बन गया, हरिम। ठीक है, क्या रूप बन जाएगा, हरिम बन जाएगा। तो हरिम अनुहरिम सूराह, अर्थात इसका सामान्य अर्थ है कि जितने भी देवगण हैं, जितने भी देवी देवताएं हैं, वह हरि से हीन है। हीन मतलब कहने का उनके पास कुछ पावर नहीं है, कोई बल नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। मतलब हरि जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा अर्थ यहाँ पे कहने का है। और उन सब के पास भी ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, लेकिन हरि से थोड़ा हीन है, थोड़ा कम है, ऐसा अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, हीन मतलब उनसे कम है। आप एक जो श्रेष्ठ है ना, उससे कम है, वो होता है हीन अर्थ। तो यहाँ पे हरि से जो है जो देवगण है उनके पास थोड़ा कम है। ठीक है, देवगण जो है हरि से थोड़ा हीन है, ऐसा अर्थ है। हीनता भाव यहाँ पे थोड़ा द्योतित हो रहा है। ठीक है, तो हीनता अर्थ जहाँ पे द्योतित होगा वहां पे यदि अनु का हम प्रयोग करेंगे तो अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा, और कर्म प्रवचनीय होने के पश्चात अनु से जो युक्त शब्द होगा, कर्म प्रवचनीय कौन है, अनु, और कर्म प्रवचनीय से युक्त जो शब्द होता है उसका हम लोग कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान कर देते हैं। तो यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञक कौन है, तो अनु है, और अनु से युक्त यहाँ पे हरि है, तो हरि का यहाँ पे कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विधान हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा, अनु हरिम सूरा, हरिम बन जाएगा रूप। वही आगे बता रहे हैं, हरेर हीना इत्यर्थः, हरेर हीना इत्यर्थ, यानी कि हरि से हीन है, यही यहाँ पे अर्थ है। हरेर हीना इत्यर्थः, हरि से हीन है। कौन हरि से हीन है, तो सूराह, देवगण, देवगण जो है हरि से हीन है, वही यहाँ पे अर्थ है। हरेर हीना इत्यर्थः, हरि से हीन है। कौन हीन है, तो देवगण जो है वो हरि से हीन है, वही यहाँ पे अर्थ है। तो ये सामान्य सा सूत्र है। इस सूत्र का कहने का तात्पर्य ये है, यदि अनु का प्रयोग हीन अर्थ में होगा तो अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, यदि अनु उपसर्ग का हीन अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो अनु का क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है ना, अनु का क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। और जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, यानी कि कर्म प्रवचनीय से युक्त जो है उसमें द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो पाठ है यहाँ तक तृतीय अर्थ में और लक्षण अर्थ में और हीन अर्थ में, तीन अर्थों में हम लोगों ने अभी तक देखा है कि कैसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। लक्षण अर्थ में देखा था अनुलक्षण सूत्र से, हीन अर्थ में देखा था, और फिर ये तृतीय अर्थ में देखा है कि कैसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। तो तीन अर्थों में मूल रूप से कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। ठीक है, और आगे का जो एक सूत्र है, आगे का सूत्र सामान्य सूत्र है। ठीक है, उस सूत्र को भी हम लोग देख ही लेते हैं, उसके बाद जो है इस पाठ को समाप्त करेंगे। और अग्रिम जो सूत्र है, अग्रिम सूत्र है आपका लक्षण इत्तम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्यनवः। इस सूत्र को हम लोग अग्रिम पाठ में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस पाठ में जुड़े रहें। ठीक है, एक सूत्र है, सामान्य सा सूत्र है, सरलतम सूत्र है, इस सूत्र को देख लेते हैं, उसके बाद इस पाठ को समाप्त करेंगे। सूत्र है उपौधिकेच। क्या सूत्र है, उपौधिकेच। उपौधिकेच बहुत सामान्य सा सूत्र है। उपह अधिकेच, उपह अधिकेच, इस सूत्र में क्या होगा, अनुलक्षणे जो सूत्र हम लोग पढ़े थे उसी सूत्र से अनु का जो है अनुवर्तन हो जाता है। अनुलक्षण सूत्र से अनु जो है अनु का अनुवर्तन हो जाता है, और कर्म प्रवचनीय का यहाँ पे अधिकार है ही। ठीक है, कर्म प्रवचनीय का अधिकार है ही और अनु का यहाँ पे अनुवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो सूत्र का क्या अर्थ हो जाएगा, अनु उपह अधिकेच कर्म प्रवचनीय।
च का यहाँ पे क्या अर्थ है? और मतलब और से किसका करण होता है? अनु का करण होता है ना। तो उप और अनु का उप अनु अधिके अर्थे कर्म प्रवचनीय। यहाँ पे अब दो उपसर्ग हो गया। अभी तक तो हम लोग अनु उपसर्ग को देख रहे थे, अभी केवल अनु का ही प्रसंग चल रहा था यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे एक नया उपसर्ग आ गया है। वो कौन है? उप। तो ये सूत्र कहता है कि अनु और उप का क्या होता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। उपोधिके च, अधिके अर्थ, यदि अधिक अर्थ में प्रयोग हो तो। वैसे हम लोग देखे थे कि हीन अर्थ में प्रयोग होता है तो, ठीक है, हीन अर्थ में यदि प्रयोग होता है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि उप और अनु का अधिक अर्थ में प्रयोग होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। ठीक है, तो ये उपोधिके च जो सूत्र है, इस सूत्र में अनुलक्षणे सूत्र से अनु का अनुवर्तन होता है। कर्म प्रवचनीय का अधिकार है तो उसका अनुवर्तन है ही। और अभी जो हम लोग सूत्र पढ़े हैं हीने सूत्र से हीने पद का भी अनुवर्तन हो जाता है। ठीक है, हालांकि हम पहले आपको नहीं बताए, हीने का भी अनुवर्तन होता है। तो सूत्र का सरलतम अर्थ क्या हो जाएगा? उप और अनु का, उप अनु अधिके हीने अर्थे च, उप अनु अधिके हीने अर्थे च कर्म प्रवचनीया। यानी कि उप और अनु अधिक अर्थ में है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। उप अनु अधिके हीने अर्थे च कर्म प्रवचनीय संज्ञा, चाहे वो अधिक अर्थ में हो चाहे वो हीन अर्थ में हो, तो उसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। किसका? उप या फिर अनु का। ठीक है, उप और अनु का अधिक या हीन अर्थ होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। चाहे वो अधिक अर्थ में हो चाहे फिर वो हीन अर्थ में, दोनों में से किसी भी अर्थ में यदि द्योतित होगा तो उसका हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा, चाहे वो हीन अर्थ में हो या फिर अधिक अर्थ में हो, दोनों में से किसी भी अर्थ में होगा। कौन? उप या फिर अनु, चाहे वो हीन अर्थ में हो या फिर अधिक अर्थ में, ये हमेशा ध्यान रखना है। बता रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हीने जो सूत्र है, हीने सूत्र से हीने पद का भी यहाँ पे अनुवर्तन हो जाता है। तो सूत्र का क्या अर्थ होगा? उप अनु अधिके हीने च, यानी कि अधिक अर्थ भी हीन अर्थ भी, उप और अनु का अधिक अर्थ होने या हीन अर्थ होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। चाहे वो हीन अर्थ में प्रयोग हो या फिर अधिक अर्थ में प्रयोग हो, दोनों में से किसी भी अर्थ में यदि प्रयोग होता है तो उसका हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं। किसका? उप और अनु का। हीन अर्थ तो हम लोग देखे हैं, हीन अर्थ कब होता है? जब हीनता भाव दिखाई जाती है, यानी कि एक को ऊपर बढ़ावा दिया जाता है एक को नीचा दिखाया जाता है, तो वहां पे हीनता भाव होती है। तो हम लोग अभी तक अणु जो उपसर्ग है उसको तीन अर्थ में कर्म प्रवचनीय कर चुके थे, लक्षण अर्थ में, तृतीय अर्थ में, उसके बाद हीन अर्थ में, और अभी जो है अभी अधिक अर्थ में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो वही ये बता रहे हैं कि यदि उप और अनु अधिक अर्थ में हो या फिर हीन अर्थ में हो तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। ठीक है, क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। वही आगे बता रहे हैं कि अधिके हीने च द्योत्ये उपेत यत् अव्ययम प्राक संयम स्यात्। ठीक है, बता रहे हैं कि अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर, क्या अर्थ द्योतित होने पर? अधिक या फिर हीन अर्थ द्योतित होने पर, दोनों में से कोई भी एक अर्थ द्योतित हो रहा है और उस अर्थ में यदि आप उप या फिर अनु उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। उसका क्या होगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होने से क्या फल होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान होती है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि उप और अनु अधिक अर्थ में हो या फिर हीन अर्थ में हो, अधिक अर्थ में हो या फिर हीन अर्थ में हो, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा। क्या हो जाएगा? प्राक संयम नामक कर्म प्रवचनीय संयम स्यात्। ठीक है, प्राक संयम का क्या अर्थ है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है तो हम लोग के पास एक प्रयोजन तो रहना है ना कि भाई कर्म प्रवचनीय संज्ञा हम किसी का करेंगे
तो हम कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान करेंगे। ऐसा एक प्रसंग है हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया। वो सूत्र कहता है कि यदि आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हो तो वहां पे आप द्वितीय विभक्ति विधान कर सकते हो। उसके युक्त जो शब्द हैं उसमें आप द्वितीय विभक्ति विधान कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक संदेहात्मक दिखाई दे रहा है। क्या बता रहे हैं कि अधिके सप्तमी वक्ष्यते, बोल रहे हैं कि भाई अधिक अर्थ में जो है ना उप और अनु का द्वितीय विभक्ति नहीं होता है। भले ही आप अधिक अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों ना विधान कर दे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका था, मैं आपको पहले ही बताया था ना कि सप्तमी पंचमी द्वितीय अनेक अर्थ होता है। अब ऐसा नहीं है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ है तो केवल द्वितीय ही विधान होगा, ऐसा कोई निश्चित अर्थ नहीं है। कर्म प्रवचनीय हुआ है तो द्वितीय भी हो सकती है, कभी कभी पंचमी भी होती है और सप्तमी भी होती है। हालांकि आप लोग जब कारक के लास्ट में जाएंगे यानी कि अधिकरण कारक में जब जाएंगे तो वहां पे आपको कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी भी दिखाई देगा। जैसे अभी आप देख लीजिए इस सूत्र में, यहाँ पे कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय नहीं होती है, यहाँ पे सप्तमी विधान होती है। वही बता रहे ना कि अधिके सप्तमी वक्ष्यते, बोल रहे कि अधिक अर्थ में सप्तमी कहा जाएगा, वक्ष्यते नामक कहा जाएगा, अधिक अर्थ में द्वितीय नहीं होगा, कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पे। ठीक है ना, अधिक अर्थ में उप और अनु का द्वितीय विभक्ति नहीं होगा, भले ही उप और अनु के अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों ना हो जाए, लेकिन अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति होगी। वही बता रहे हैं ना कि अधिके सप्तमी वक्ष्यते। हालांकि आप लोग अभी आप सप्तमी नहीं पढ़े हैं ना, सप्तमी अधिकरण कारक, इसलिए सप्तमी के बारे में ज्ञात नहीं है। जब सप्तमी में जाएंगे वही बता रहे हैं कि आप जब सप्तमी में जाएंगे यानी कि अधिकरण कारक में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। वही पहले यहाँ पे बता दिए कि अधिक अर्थ में सप्तमी होती है। सामान्य सा यहाँ पे बता दिए कि अधिक अर्थ द्योतित होने पर भले ही उसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों ना हुआ हो, ऐसा नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, कर्म प्रवचनीय हुआ है तो द्वितीय ही होगी, ऐसा कोई निश्चितार्थ नहीं है। कर्म प्रवचनीय हुआ है जैसे कर्म संज्ञा हुआ है, अब किसी का कर्म संज्ञा हुआ है तो निश्चितार्थ नहीं है कि उसका कर्मणि द्वितीय से द्वितीय ही होगी। किसी का करण संज्ञा हुआ है तो निश्चितार्थ नहीं है कि करण हुआ है तो उसमें तृतीय ही होगी, कर्तृकरणयोस् तृतीय। अब ध्रुवम अपायो अपादानम से वहां पे आपादान संज्ञा हुई है तो निश्चितार्थ नहीं है कि पंचमी ही होगी, आपादान पंचमी। अधिकरण कारक हुआ है तो निश्चितार्थ नहीं है कि सप्तम अधिकरण से सप्तमी ही विधान होगी, ऐसा कोई निश्चितार्थ नहीं है। वो सामान्य बताते हैं कि यदि अधिकरण हुआ है तो सप्तमी होगा, यदि कर्म हुआ है तो द्वितीय होगा, यदि करण हुआ है तो तृतीय होगा। निश्चित नहीं है कि करण हुआ है तो केवल तृतीय ही होगी और कोई होगा ही नहीं विभक्ति, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। अब कर्तृकारक है तो केवल प्रातिपदिकार्थ में ही प्रयोग होगा, ऐसा कोई निश्चितार्थ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कर्ता अनुक्त होता है तो तृतीया में भी प्रयोग करते हैं उसको, कर्तृकरणयोस् तृतीय से तृतीय करके तृतीय अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। इसलिए किसी का कोई निश्चितार्थ नहीं है, बस निश्चितार्थ एक ही है, वो है संज्ञा। अब कर्म संज्ञा हो गया तो उसका कर्म संज्ञा रहेगा, करण संज्ञा हो गया तो करण संज्ञा वो रहेगा। जिस वाक्य में जिस पद का जो संज्ञा विधान हो जाता है वही रहेगा, उसमें फिर बदलाव नहीं होगा, ये निश्चितार्थ है। लेकिन विभक्ति निश्चितार्थ नहीं है, विभक्ति आप अदल बदल कर सकते हैं, तृतीया को पंचमी, पंचमी को सप्तमी, सप्तमी को प्रथमा कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे है। जैसे आप देख लीजिए अभी एक सूत्र पढ़े थे ना, अधिसिंह स्थासाम कर्म, वहां पे आधार का अधिकरण संज्ञा होता है तो अधिकरण को हम कर्म कर दिए यहाँ पे, तो कुछ स्थानों पे परिवर्तन होता है। अब वही बोलेंगे कि सभी जगह अधिकरण का आप कर्म ही करो, तो ये नहीं होता है, कुछ स्थानों पे कारक का भी कर्म विधान होता है, ठीक है ना। तो ये गूढ़ बात है, इसको जो है आप थोड़ी सूक्ष्म चिंतन करेंगे तो ये समझ में आएगी। हालांकि अभी पाठ भी पूरा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, सामान्य अभी कर्म में ही हम लोग प्रवेश किए हैं और कर्म में अभी और बहुत ज्यादा सूत्र है तो उसको भी देखना बाकी है। उसके बाद जब आप पंचमी तक पढ़ लेंगे ना, आपादान जब समाप्त हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि कारक होती क्या है
और कारक से हमें क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, और कैसे इससे हम आगे क्या कर सकते हैं, ये आपको पंचमी के बाद पता चलेगा। पंचमी के जब पंचमी क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग सूत्र पे आते हैं। सूत्र क्या कहता है कि उपौधिकेच, यानी कि उप और अनु का अधिक और हीन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। ठीक है, हीन अर्थ भी होना चाहिए या फिर अधिक अर्थ होना चाहिए, दोनों में से कोई एक अर्थ होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगी। तो हीन अर्थ में और अधिक अर्थ में तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो निश्चित है। लेकिन बता रहे हैं कि उप और अनु का अधिक अर्थ में द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। क्यों? तो बोल रहे अधिके सप्तमी वक्ष्यते, चाहे वो कोई भी उपसर्ग हो, कोई भी कर्म संज्ञक हो, कोई भी कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो, यदि अधिक अर्थ में द्योतित है, अधिक अर्थ में उसका यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ है, तो फिर उसमें कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि सप्तमी में एक सूत्र है, आगे आप पढ़ेंगे। हालांकि अभी मैं थोड़ा कुछ बता देता हूं। सप्तमी जब कारक आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक सूत्र मिलेगा, यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। वहां पे क्या होता है कि अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति विधान होती है। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे तो और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे उदाहरण भी नहीं दिया है अधिक अर्थ का, क्योंकि बताया है ना कि अभी यदि आपको अधिक अर्थ का उदाहरण दे देगा तो फिर वो जो इंटरेस्ट रहता है, वो जो जिज्ञासा रहता है जानने का, वो जिज्ञासा समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप जो है जिज्ञासु रहिए और सप्तमी तक का इंतजार कीजिए, एक बस एक उदाहरण के लिए। ठीक है, लेकिन वहां पे ये जो सूत्र अभी मैं आपको बताया, यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम, उस सूत्र में आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा कि कैसे अधिक अर्थ में कर्म प्रवचनीय जो उप और अनु है, इससे युक्त जो शब्द है, उसमें कैसे सप्तमी विभक्ति विधान हुई है। ठीक है, लेकिन हीन और अधिक अर्थ में जो है आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के पश्चात कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति कर सकते हैं, लेकिन अधिक अर्थ में नहीं, अधिक अर्थ में नहीं होगा, क्योंकि अधिक अर्थ में केवल और केवल सप्तमी विभक्ति विधान होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है एक उदाहरण दे रहे हैं हीन अर्थ का, हीने उपहरिम सूरा। हीन अर्थ का उदाहरण दे रहे हैं कि उपहरिम सूरा। ठीक है, उपहरिम सूरा, तो वहां पे सामान्य अर्थ है, जैसे अनुहरिम सूरा वैसे उपहरिम सूरा, यानी कि जो हरि है वो सूर से अधिक बलवान है, अधिक वरिष्ठ है, यानी कि जितने भी सूर हैं सूर से वो ज्यादा बलवान है। सूर जो है ना, सूर उससे हीन है, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, क्रिया में, सब कुछ में जितने भी देवगण है वो थोड़ा उनसे हीन है। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि कि पूरा हीन है, थोड़ा उनसे हीन है। ठीक है, हरि से थोड़ा हीन है सूर लोग, देवगण जो है वो हरि से थोड़ा हीन है। ठीक है, वही यहाँ पे अर्थ है, जैसे आप लोग पिछले सूत्र में देखे हैं अनुहरिम सूरा, वैसे सामान्य अर्थ है उपहरिम सूरा। सामान्य अर्थ है देवगण जो है वो हरि से हीन है, कोई विशेष अर्थ यहाँ पे द्योतित नहीं हो रहा है। और अधिक अर्थ में तो मैं आपको बता ही दिया कि अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति जो है वो होती है, यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम। और हीन अर्थ का यहाँ पे उदाहरण मिल ही गया कि हीने उपहरिम सूरा और हीने अनुहरिम सूरा दोनों भी कर सकते हैं। अनुहरिम सूरा तो हालांकि हम लोग अभी पढ़े ही हैं, हालांकि यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, उदाहरण दोनों देख सकते हैं। तो अनुहरिम सूरा उपहरिम सूरा दोनों यहाँ पे एक ही अर्थ बताता है कि हरि से जो है जितने भी देवगण है वो थोड़ा हीन है, हरि से देवगण हीन है, ऐसा यहाँ पे अर्थ है, हरि से देवगण हीन है। ठीक है, लेकिन अधिक अर्थ द्योतित होगा तो वहां पे आप, जैसे यहाँ पे आप हीन अर्थ में हरि का द्वितीय विभक्ति कर दिए ना, हरिम कर दिए, तो वहां पे अधिक अर्थ में हरिम नहीं होगा, द्वितीय विभक्ति विधान नहीं होगी, वहां पे केवल और केवल सप्तमी विभक्ति विधान होगी। ठीक है, वहां पे केवल और केवल सप्तमी ही करना है और अन्य कोई विभक्ति विधान नहीं होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। हीन अर्थ यदि द्योतित होगा तो वहां पे आप कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय कर सकते हो, लेकिन अधिक अर्थ होने पर बता दिया ना यहाँ पे अधिके सप्तमी वक्ष्यते, अधिक अर्थ में सप्तमी कहा जाएगा, यानी कि अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा अर्थ आपको जानना है। ठीक है, तो आज का जो पाठ था, आज के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा, पहला सूत्र था तृतीयार्थे। तृतीयार्थे जो सूत्र है ये कहता है कि तृतीयार्थ में अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता है। उसके बाद जो सूत्र पढ़े हम लोग, उसके बाद हीने सूत्र आया। हीने सूत्र कहा कि यदि अनु हीन अर्थ में द्योतित हो रहा है, हीन अर्थ में यदि प्रयोग हो रहा है अनु का, तो फिर अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा और फिर कर्म प्रवचनीय युक्त से द्वितीया हो जाएगी, जैसे हम लोग उदाहरण देखे थे अनुहरिम सूरा। उसके बाद एक और सूत्र आया था उपौधिकेच, जो अभी हम लोग समाप्त कर रहे हैं। ये सूत्र कह रहा था कि उप और अनु का
अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा विभक्ति कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाती है। ठीक है, हालांकि अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति विधान होती है, वो बता दें कि अधिके सप्तमी वक्ष्यते। ठीक है, और ये तीनों जो सूत्र है ये सामान्य सूत्र है। हालांकि आप लोग इसे जो है अग्रिम पाठ में जो अपलोड की गई है उस पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उपोधिकेचा ये जो सामान्य सा सूत्र है, ये सूत्र सामान्य सा सूत्र कहता है कि उप और अनु का अधिक अर्थ होने पर, ठीक है, कैसा अर्थ होने पर, अधिक या फिर हीन अर्थ होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। सामान्य सूत्र है, ज्यादा कोई उतना कठिन सूत्र है नहीं। ये सूत्र कहता है कि हीन अर्थ यदि द्योतित होगा तो फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगी, लेकिन कर्म प्रवचनीय के योग में अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति विधान होगी, द्वितीय विभक्ति विधान नहीं होगी। अधिके सप्तमी वक्ष्यते ना तो द्वितीय, अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति विधान होगी ना कि द्वितीय विभक्ति विधान होगी। ठीक है, तो ये जो है आज का पाठ हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये पाठ आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और अपने मित्रगण जो भी साथी हैं, जो बंधु हैं आपके, जो कोई भी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कारक प्रकरण है ना, ये केवल ज्ञान के लिए या ये केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं है, ये मूल रूप से ज्ञान के लिए ही है। और प्रतियोगी परीक्षा केवल एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं है, जीवन में आप जितने भी संस्कृत के विषय से एग्जाम देंगे, चाहे वो KVS का हो, टीचर के लिए हो, प्रोफेसर के लिए हो, इंटरव्यू हो, कारक से प्रश्न पूछता ही है, ये आप हमेशा नोट करके रख लें। कारक आपको हमेशा हर एक जगह इम्पोर्टेंट ही है, उसे आप अतिरिक्त में नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रगणों के पास शेयर करें, और यदि ये पाठ आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें तब तक के। और यदि इस पाठ में कोई शंका है, मूल पॉइंट बता देता हूँ, यदि इस पाठ में कोई शंका है, कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है, कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा प्रसंग है जो समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न अवश्य ही करें। अग्रिम पाठ में आपके प्रश्न के लिए मैं तैयार रहूंगा, और अग्रिम पाठ पे आपके जो प्रश्न होगा उस प्रश्न पे विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी, जिससे आपका जो प्रश्न है वो उसका उत्तर, मूल रूप से जो सामान्य उत्तर है वो आपको मिल सके। ठीक है, यदि कोई जिज्ञासा हो आपके मन में, कोई भी थोड़ा भी जिज्ञासा हो, किसी भी ऐसा प्रसंग, कोई भी प्रसंग हो जो जिज्ञासुबद्ध हो, तो आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे अग्रिम पाठ में आपको समझाने का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी तक पाठ में जुड़े रहें, इसलिए पुनः एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम सूत्र के साथ अग्रिम पाठ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।